everyone, welcome to our channel The Ocean of Knowledge. This is Rohit and यहाँ पर आपको मिलेगा क्लास 1 to 12 all subjects के lecture and solution in a very easy and comprehensive way. And today we are going to learn a new chapter, chapter 1, another chance of class 8th English. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर हमारा। चैप्टर 1 अनदर चांस। इंग्लिश पोएट हैं हेलन स्टीनर राइस, उनके द्वारा ये पोएम लिखी गई है। इसका हिंदी मीनिंग है अनदर चांस का मतलब है एक अन्य अवसर, एक और मौका। इस पोएम में पोएट ने ये बताया है कि हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए या हमें जीवन में सफल होने के लिए एक और मौके की ज़रूरत, एक और अवसर की ज़रूरत पड़ती है। और उस एक अवसर को पाने के लिए हमारे मन में सिर्फ एक गहरी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ताकि हम पूरे दिल से फिर से मेहनत कर सकें उस काम में सफल होने के लिए, उस काम में जीत हासिल करने के लिए। और हमें कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। हमेशा हमारे जीवन में एक नई सुबह हमारा इंतज़ार करती रहती है, ताकि हम एक नई शुरुआत कर सकें जीवन में, अपने जीवन में फिर से खुशियों के रंग भर सकें। ये इस पोएम का थीम है। ओके, तो चलिए इस पोएम को हम पहले स्टडी करेंगे फ्रेजेस स्टैंजा वाइज, देन उसका मीनिंग समझेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रीड करेंगे पोएम को, फिर मैं उसका मीनिंग बताऊँगा। ओके, तो मेरे साथ इसको रीड करिएगा। ओके, हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस। मेरे साथ देखिए, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको आप देखते रहिए, उसका मीनिंग में उसके मेरे साथ रीड करते रहिए। ओके, नाउ स्टार्ट अवर फर्स्ट स्टैंजा। द फर्स्ट स्टैंजा सेज, हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, a chance to blot out our mistakes and change failure into winning. It does not take a new day to make a brand new start. It only takes a deep desire to try with all our heart, to live a little better and to always be forgiving, and to add a little sunshine to the world in which we are living. So never give up in despair and think you are through, for there is always a tomorrow. For there is always a tomorrow and the hope of starting anew. ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम चैप्टर को रीड करेंगे, पोएम्स के स्टैंजेस को रीड करेंगे। और तो चलिए मैं फिर से इसको रीड करके मीनिंग वाइज बताते हुए, हार्ड वर्ड का मीनिंग बताते हुए आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पोएम में फर्स्ट स्टैंजा हम देखेंगे। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको और क्लियरली दिख पाए। पहली लाइन लिखी हुई है, हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग एंड ए चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग। देखिए फर्स्ट स्टैंजा में क्या कहा जा रहा है। फर्स्ट स्टैंजा में कहा जा रहा है कि कितनी ही बार, हाउ ऑफन मतलब कितनी ही बार हम एक नए चांस को, एक नए अवसर को पाने की इच्छा करते हैं, कि कामना करते हैं। हम चाहते हैं कि हमें एक और मौका मिले। टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने के लिए, एक नए सिरे से शुरुआत करने के लिए किसी भी काम को जिसमें हम फेल हो गए हों या किसी उस काम को नहीं कर पा रहे हों, उसमें हमें असफलता मिली हो। अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक, एक ऐसा अवसर, एक और अवसर, वो अवसर जो हमारी गलतियों को सुधार सके, वो जो हमारी गलतियों को दूर कर सके। टू ब्लॉट आउट का मतलब क्या होता है? टू ब्लॉट आउट का मतलब होता है
दूर करना, और मिस्टेक्स मतलब गलतियों को सुधारना या दूर करना। ओके, एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग, एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग, एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग मीन्स, और हमारी असफलता को, फेलियर मतलब असफलता या हार, फेलियर का मतलब क्या होता है, असफलता या हार, हम और हम अपनी हार को जीत में बदल, विनिंग मतलब जीत, विनिंग मतलब जीत में बदल सकें। एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग, और हम अपने हार को, असफलता को सफलता में या हार को जीत में बदल सकें। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट स्टैंजा पे पहुंचते हैं हम। ये इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, कहने का मतलब ये है कि हमें एक नई शुरुआत करने के लिए एक नए दिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर, ये सिर्फ इतना चाहता है, सिर्फ इतना आवश्यक होता है, टू ट्राई विद ऑल आवर हार्ट, एक नई शुरुआत करने के लिए, अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने, किसी भी काम को फिर से स्टार्ट करने के लिए सिर्फ हमें एक नए दिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि एक गहरी इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। डीप डिज़ायर मतलब गहरी इच्छा शक्ति, हमें सिर्फ एक गहरी इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है, टू ट्राई विद ऑल आवर, टू ट्राई विद ऑल आवर हार्ट मतलब ताकि हम उस काम को पूरे दिल से कर सकें, पूरे मन से उस काम को कर सकें और उसमें हम सफलता हासिल कर सकें। ओके, टू लिव अ लिटिल बेटर, टू लिव अ लिटिल बेटर, और हम अपने जीवन को थोड़ा और कामयाब बना सकें, थोड़ा और बेहतर बना सकें। एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, और हमेशा क्षमाशील रह सकें। एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग मतलब हमेशा क्षमाशील बने रहें। एंड टू ऐड ए लिटिल सनशाइन, और अपने जीवन में थोड़ी और धूप लाने के लिए, मतलब थोड़ा और खुशियाँ लाने के लिए और सुनहरा बनाने के लिए जीवन को, टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, जिस संसार में हम रह रहे हैं उस संसार को में थोड़ी और धूप लाने के लिए, मतलब थोड़ी और खुशियों के रंग भरने के लिए हमें पूरे दिल से मेहनत करने के लिए सिर्फ एक गहरी इच्छा शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। ओके, चलिए लास्ट स्टेंजा पे आते हैं। अब लास्ट स्टेंजा में पोएट कह रहा है, सो नेवर गिव अप, इसलिए कभी भी हार मत, गिव अप मतलब हार मानना, गिव अप मतलब हार मानना, इसलिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इन डेस्पेयर मतलब, डेस्पेयर का मतलब होता है निराशा में या हताशा में, जब कोई हम निराश होते हैं या हार जाते हैं, अपनी हार से हार जाते हैं तो बहुत निराश और दुखी हो जाते हैं, तो हमें उस दुखी होने में, निराशा मिलने पर हमें हार नहीं माननी चाहिए। वी सो नेवर गिव अप इन डेस्पेयर, हमें निराशा में भी हार नहीं माननी चाहिए। एंड थिंक, और ये सोचना चाहिए कि यू आर थ्रो, तुम हो, क्यों, क्योंकि फॉर देयर इज ऑलवेज अ टुमारो, क्योंकि आप वहाँ हो जहाँ हमेशा एक कल, नया कल इंतज़ार करता रहता है आपके लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए, एक नया आरंभ करने के लिए। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, और एक नई शुरुआत करने की उम्मीद हमेशा रहती है, जहाँ पर आप उस संसार में हो जहाँ पर हमेशा एक आपका नया कल इंतज़ार करता रहता है, एक नई शुरुआत करने की उम्मीद लिए। ओके, तो इस तरह से हमने देखा पोएम का थीम क्या था। मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ, इसको थोड़ा हम जूम आउट करके आपको फिर से समझा देते हैं इसको, एक मिनट। ओके, How often we wish for another chance to make a fresh beginning and chance to blot out our mistakes and change failure into winning, and change failure into winning। कहने का मतलब है कि हमें कितनी ही बार, हाउ ऑफन कितनी ही बार हमें एक नए चांस की ज़रूरत पड़ती, कि हम इच्छा करते हैं, एक नए अवसर की कामना करते हैं कि मुझे एक और अवसर मिल जाए अब ज़िंदगी में, ताकि हम हम काम को कितनी ही बार हम एक नए अवसर की इच्छा करते हैं कि हम अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकें। एंड चांस टू ब्लॉट आउट और मिस्टेक्स, और अपनी गलतियों को सुधार सकें और हम अपनी हार को जीत में बदल सकें। और इस चीज़ के लिए, और हमें नए चांस के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए हमें एक नए दिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ हमें एक गहरी इच्छा शक्ति की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हम पूरे दिल से मेहनत कर सकें, फिर से मेहनत कर सकें और अपने जीवन को थोड़ा और कामयाब बना सकें।
एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, और हमेशा क्षमाशील बन सकें, एंड और उस संसार में, जिस संसार में हम रह रहे हैं उसको और भी हम अधिक खूबसूरत बना सकें, उसमें धूप और भी धूप ऐड कर सकें, यानी खुशियों के रंग भर सकें, जीवन को और खुशनुमा बना सकें। इसलिए हमें भी कवि कह रहा है, इसलिए पोएट जो कहता है लास्ट में, वो इस लास्ट स्टेंजा में कह रहा है कि इसलिए हमें कभी भी निराशा में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि आप उस संसार में रह रहे हैं जहाँ पर हमेशा एक नया कल, एक नई सुबह इंतज़ार करती रहती है, एक नई शुरुआत करने की उम्मीद लिए। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि इस तरह से इस पोएम का थीम क्या था, थीम का एक्सप्लेनेशन में देखा, अच्छे से इसको समझा। तो इस तरह से आप लोग भी इसको रीड करेंगे, अच्छे से मेरी तरह से रीड करेंगे एक एक लाइन को, और उसका मीनिंग समझेंगे। और यहाँ पर मीनिंग समझ कर, जब आप थीम समझ जाएंगे इस पोएम की, तो इसके क्वेश्चन आंसर जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं और उनकी एक्सरसाइज को आप आसानी से डील कर पाएंगे, उनको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके हार्ड वर्ड्स देखेंगे और उनके मीनिंग्स को देखेंगे, पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, और उसके बाद फिर इसके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, so thank you very much for watching this video and keep learning.